नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। शीतकालीन सत्र भारतीय संसद का शुरू हो गया है और शीतकालीन सत्र जो है बड़ा ऐतिहासिक है। और इस बार जिस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं सत्र के शुरू होने से पहले, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र से पहले, जो शीतकालीन सत्र है उसके पहले, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो बेहद चौंकाने वाली। इसके पहले हमने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी हैं। एक सेरेमोनियल डिस्कशन होता है, सेरेमोनियल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है, कई सालों से हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं और वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हर सत्र की शुरुआत से पहले पॉजिटिव नोट पर कि हम लोग पॉजिटिवली स्टार्ट करेंगे, ऐसी एक भावना के साथ मीडिया के साथ बातचीत की जाती है। इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली वो चौंकाने वाली है। वो मैं बताऊंगा आपको। पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारी पहुंच ज्यादा लोगों तक बन सके। आज दो मुख्य घटनाएं हुई। एक, प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर भाषण दिया, सदन के भीतर भाषण दिया। सदन के बाहर वाले भाषण की बात पहले करूंगा, क्योंकि सदन के भीतर जो भाषण दिया था वो राज्यसभा में दिया। और राज्यसभा में आप जानते हैं कि नए उपराष्ट्रपति आए हैं, नए सभापति होते हैं वो, सीपी राधाकृष्णन। तो उन्होंने अपनी आज कार्यभार तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन संसद को पहली बार उन्होंने फेस किया है, पहली बार संसद में आए हैं। तो उनके स्वागत पर, स्वागत समारोह समझिए उसको, उनके वेलकम में सब लोगों ने, जो संसद के अलग अलग फ्लोर लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने भी बात रखी। और वो एक सामान्य औपचारिक कार्यक्रम था। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बातें सदन के बाहर बोली वो कहीं ना कहीं घोर चिंता की तरफ धकेलने वाली है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या संसद को इतना हल्के में ले रहे हैं, और इतने महान इंस्टीट्यूशन को, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर से लेके जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े नेता इसका हिस्सा रहे हैं, उन विपक्ष के नेताओं के बारे में, या जो लोग सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनके विषय में प्रधानमंत्री का आकलन, उनके जनता के जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों को लेकर आकलन, क्या उनका इतना हल्का है? सबसे पहले आप प्रधानमंत्री की बातें सुनिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कल करके आए, सुनिए जरा। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे, इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ड्रामा की बात वो कह रहे हैं रहेगा कि हम, सुनिए, इन चीजों को गंभीरता से लें
ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, ड्रामा की बात कर रहे हैं। वो करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। ड्रामे जैसे शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया है, तो क्या विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो ड्रामा होता है? क्या ओपोजिशन में जब बीजेपी थी, लंबे समय तक रही, तो वो जब जनता के मुद्दे उठाती थी, वो सब ड्रामा था? तो ये सब शब्द आज प्रयोग किए प्रधानमंत्री ने। आपका इस पर क्या विचार है, जरा बताइएगा। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।